अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ पार्ट्स रिमेनिंग थे जो कि आज हम अटैम्प्ट करेंगे। उनमें सबसे पहले पार्ट नंबर 7 हम देख रहे हैं। इसमें हमारे पास ये दो टर्म्स डिनोमिनेटर वाली हैं, 3/x-6 और 4/x-5। राइट साइड पे खाली 1 मौजूद है। हमने इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास सबसे पहली एक जो ज़रूरत है वो ये कि हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। लेकिन ये ऑलरेडी इक्वेशन देख रहे हैं कि हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने का तरीका क्या है, वही जो हम इससे पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं x-6 और x-5, इन दोनों के प्रोडक्ट से पूरी इक्वेशन के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-6 इंटू x-5। अब होगा क्या, ये x-6 और x-5 ये मल्टीप्लाई होता है 3/x-6 से, माइनस के बाद ये वाला माइनस इधर। अब अगेन x-6 और x-5 किससे मल्टीप्लाई होंगे, 4/x-5 से, और राइट हैंड साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x-6 इंटू x-5। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये x-6 इससे कट जाता है, इधर x-5 इससे कट जाता है, और हमारे पास यहाँ बचता है 3 इंटू x-5 माइनस 4 इंटू x-6, ये वाला 4 इधर और ये x-6 इधर, इज इक्वल टू 1। तो राइट साइड पे जो दोनों एक ब्रैकेट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होकर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर। पहले x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, फिर x जब -5 से मल्टीप्लाई होगा -5x। अब इसके बाद जब -6x से मल्टीप्लाई होगा -6x, और -6 इंटू -5 प्लस 30। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ओपन करते हैं और साथ में राइट साइड की जितनी टर्म्स हैं इनको भी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। 3x - 15 -4x + 24, और इन चारों को उठा के जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे -x² + 5x + 6x - 30 = 0। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने देखना है कि x² वाली टर्म्स इस वाली इक्वेशन में कितनी है। सिर्फ एक है ये वाली, तो ये आ जाएगी अलहदा से -x²। इसके बाद x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 और 4। 3 - 4x आएगा -x, -1x + 5x 4x, और 4x + 6x 10x, यानी कि ये टर्म हमारे पास आ गई 10x वाली। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ। तो -15 + 24 क्या होता है, 9, और 9 - 30 क्या होगा, -21 = 0। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और हमारी आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कोशिश ये होती है कि वो उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव हो। तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, x² - 10x + 21 = 0। ये माइनस दूसरी तरफ 0 से डिवाइड होकर ख़त्म, x² - 10x + 21 = 0। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है वो जहन में बिठा लें, इस मेथड के अंदर पहली टर्म का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता, लेकिन इस मेथड में इन चीज़ों को मैं फॉलो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या फैक्टराइजेशन मेथड है उनमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि पहला जो आपका जो पहली टर्म है वो पॉजिटिव है। तो उसी हैबिट को यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लें ताकि वहाँ पे भी आपको यही हैबिट मेंटेन रहे। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे a, b और c देखते हैं कि क्या है। a होता है x² का कोफिशिएंट 1, b होता है x का कोफिशिएंट -10, और c होता है कांस्टेंट, c = 21। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -p ± √ b² - 4ac/2a। और अब यहाँ पे हम इसके लगाते हैं
वैल्यूज x इज इक्वल टू माइनस b का मतलब है b की वैल्यू है -10, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं -10 प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, b स्क्वायर की जगह आएगा -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है 21 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। अब यहां से आगे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। ये माइनस इंटू -10 आ जाएगा +10 प्लस माइनस अंडर रूट के बाद -10 का स्क्वायर होता है 100 और माइनस के बाद 4 इंटू 21 आता है 84 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू आती है 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये आ गया 16, नीचे आ गया 2 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस बनती हैं। पहली ऑप्शन बनती है x इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2 और दूसरी बनती है x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2। ये आता है 14/2। यहाँ पे 2 1s are 2, 2 7s are 14, x की वैल्यू आ गई 7 और इधर यहाँ पे 10 माइनस 4 आता है 6 और नीचे आ गया 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 एंड 3। ये हमारे पास इस पार्ट के फाइनल आंसर हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसमें हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं। इन दो के नीचे भी डिनोमिनेटर है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर है, लेकिन पहले इसकी शक्ल थोड़ी सीधी कर लेते हैं। ये तो x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 रहेगा, -4 माइनस x ओवर 2x, ये भी उधर ही है। इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। 3 2s are 6 प्लस 1 7/3 आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है और इसका तरीका क्या होता है कि इन तीनों डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, यूँ देख लें कि 3 इंटू 2x बनता है 6x, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 6x और साथ में x माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा। 6x इंटू x माइनस 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग दिस ऑन बोथ साइड्स। अब होगा क्या, 6x इंटू एक्स माइनस 1 पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 के साथ, माइनस के बाद 6x इंटू एक्स माइनस 1 सेकेंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स ओवर 2x के साथ, और लास्टली ये 7/3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा 6x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 7/3। अब यहाँ पे देखें कटिंग किधर किधर होती है, ये इससे कटता है, x से कटता है, 2 3s are 6, पहली बात तो ये, और इधर ये 3 2s are 6। यहाँ पे ज़हन में रखना ये x बाज़ का बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, वो इसको उनकी नज़र से गायब हो जाता है। इस x को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आया 6x इंटू एक्स प्लस 2 बचा, यहाँ पे -3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 इंटू 7 आ गया 14, ये x यहीं का यहीं और साथ में x माइनस 1। अब हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6x से अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, -3 अभी इसी जगह, क्योंकि पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। x इंटू 4 आएगा 4x, x इंटू माइनस एक्स आता है -x स्क्वायर, -1 इंटू 4 -4 और -1 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर आता है 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब एक ही स्टेप में हम इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं और राइट साइड से दोनों चीज़ों को उठा के भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3x माइनस 14x स्क्वायर इधर आ गया और प्लस 14x को भी इधर ले आए, इक्वल्स टू 0 आ गया।
अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी हैं। 6x² और 3x², 9x², 9 माइनस 14 आता है -5x²। अब हम देखते हैं कि x वाली टर्म्स कौन सी हैं। 12x और -12x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, साइंस डिफरेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगी। अब आगे देखते हैं x वाली टर्म्स कौन कौन सी। एक है -3x और एक है 14x। -3 + 14 आता है +11x। इसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट वाली टर्म नज़र आ रही है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा +12 = 0। और हमारी हैबिट है कि हम पहली टर्म को नॉर्मली पॉजिटिव रखते हैं, तो माइनस यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लें तो 5x² -11x -12 = 0 आएगा। माइनस दूसरी तरफ जाकर ख़त्म, 5x² -11x -12 = 0 आ गया। Here a क्या है यहाँ पे 5, b है -11 और c क्या है -12। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। और इसमें हम लगाते हैं वैल्यूज। b की वैल्यू है 11, तो x = -(-11) प्लस माइनस √(-11 का स्क्वायर -4 × a की जगह आ गया 5 और c की जगह आ गया -12 ओवर 2 × a की जगह 5 आ गया। अब इसके बाद x = यहाँ पे आ गया -(-) +11 प्लस माइनस √(11) का स्क्वायर आता है 121, इधर -(-) प्लस 4 5 20 और 20 × 12 आ गया 240 डिवाइडेड बाय 10। ये आता है 11 प्लस माइनस √. 240 में जब 121 ऐड होगा तो ये आएगा 361, नीचे आ गया 10। अब 361 किसी का स्क्वायर है कि नहीं है देखते हैं हम। 19 का है तो ये आएगा 11 प्लस माइनस 19/10। ये आ गई x की वैल्यू और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ निकलेंगी। एक निकलेगी x = 11 प्लस 19/10 और दूसरी निकलेगी x = 11 माइनस 19/10। 11 प्लस 19 होता है 30, नीचे है 10, 10 30 से कट जाएगा, 3 बचेगा। x की वैल्यू एक तो आ गई 3। 11 माइनस 19 हमारे पास आता है -8 और नीचे आ गया 10 और यहाँ पे कटिंग होती है 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो x की वैल्यू आ गई -4/5। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया फाइनली 3 और -4/5। ये इस क्वेश्चन के दो फाइनल आंसर हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के 9th पार्ट पे, जिसमें हमारे पास a और b मौजूद हैं कॉन्स्टेंट्स की जगह पे। इस इक्वेशन में a/x - b प्लस b/x - a = 2। प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अडॉप्ट किया। हम क्या करते हैं, x - a × x - b से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - a × x - b और इसके बाद ये x - a और x - b ये मल्टीप्लाई होते हैं a/x - b से। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे b/x - a से और इसके बाद ये मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ x - a x - b। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं और मुझे आगे वाले स्टेप्स करवाने में थोड़ा सा इश्यू आता है। आपके पास शायद पेज पे इतनी जगह होगी, मैं इससे आगे वाला स्टेप इससे नीचे कर रहा हूँ। 2 × x - a × x - b। अब यहाँ से ये x - b इसको काटता है, इधर से x - a इसको काटता है और इधर हमारे पास बचेगा a × x - a
इधर से हमारे पास बचेगा प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, और इधर आएगा 2 इंटू, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, इसी तरह माइनस ए एक्स और प्लस ए बी आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी ओपन करते हैं, उसको भी ओपन करते हैं। इधर आता है ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब यहाँ पे एक बात जहन में रख लें जो कि आपको काफ़ी सारी जगहों पे मैथ्स में काम आएगी। आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं या डिफरेंट ABC आपके पास आ रही है, डिफरेंट जगह पे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो आपने याद रखना है, एक रूल अपने जहन में बिठा लें कि हमेशा उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा करें। मिसाल के तौर पर आपके पास A और B आ गया तो AB लिखेंगे मल्टीप्लाई होकर, लेकिन अगर पहले B और बाद में A मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टिल A को पहले लिखें और B को बाद में लिखें। ये चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएगी मुख्तलिफ जगह पे। अब हम राइट साइड से इन चारों टर्म्स को उठा कर लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और लेफ़्ट वालियों को उधर ही रखते हैं, प्लस bx माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2ax और माइनस 2ab। अब x स्क्वायर वाली टर्म खाली एक ये मौजूद है यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3 और 4। अब देखें ये जो ax है ये इस 2ax के साथ मिलके प्लस 3ax बना देगा, और ये जो bx है ये इस 2bx से मल्टीप्लाई होके प्लस 3bx बना देगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, ये वाली माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको क्लोज किया जा सकता है, लेकिन इसको क्लोज करने की यहाँ पे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लोज करेंगे तो फॉर्मूले में डालने के बाद दोबारा ओपन करना पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली टर्म चाहिए होती है पॉजिटिव, तो माइनस को लेते हैं कॉमन और साथ में इन दोनों में इनमें से भी देखते हैं कि क्या क्या आता है। पहली बात तो ये कि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके ख़त्म, 2x स्क्वायर। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉमन लेना है x, ताकि हमें पता लगे x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली x कॉमन लेना है। हमें नज़र आ रहा है कि माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन उनको कॉमन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ x कॉमन लेना है ताकि हमें ये पता लगे कि x के साथ ओरिजिनली क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। सिर्फ प्लस x जब कॉमन लूँगा तो ये आएगा माइनस 3a माइनस 3b। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस क्वेश्चन में आमतौर पर बच्चों के लिए कन्फ्यूजन का बायस होती है। और ये प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें फार्मूले के लिहाज से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। a की जगह 2 है, b की जगह है माइनस 3a माइनस 3b, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 3। अब इसमें से अलहदा से लिख के तो कॉमन ले लें बेशक, माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ये भी लिखा जा सकता है। अभी हम फॉर्मूले पे लगाते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन सी फॉर्म लगाना उसमें आसान है। बात दोनों में सेम ही है। और c क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह आ गया c। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम देखते हैं क्या होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह b की वैल्यू है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ये माइनस 3a माइनस 3b यही लगा दें बेशक इसके अंदर, माइनस के बाद माइनस 3a माइनस 3b प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या आएगा। ये असल में वो एक्चुअल चीज़ है जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसको दो फॉर्म्स में लिखा। देखें बात ध्यान से सुने, ये जो ऊपर वाली जो फॉर्म थी ये तो यहाँ पे यूज़ हो रही है, माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसी को अंदर बी स्क्वायर की जगह पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए स्क्वायर लेना ज़्यादा आसान किसका है हम ये देखते हैं। इन दोनों में से किसका स्क्वायर लेना आसान है आपके लिए। देखें ये माइनस 3a माइनस 3b, ये बेसिकली बनता है माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर,
और ये तो कोई फार्मूला आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ा, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का पता है, आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का पता है, आपको माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का नहीं पता। इसीलिए आसानी अपने लिए पैदा करें, आप इसका स्क्वायर ले लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी आता है, तो ये काम आपके लिए वहाँ पे पुट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम यहाँ b की जगह लिखते हैं -3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने अंदर एक और बड़ी ब्रैकेट भी लगाई है, और माइनस के बाद 4 के साथ a की वैल्यू क्या है 2, और साथ में c की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पूरे को डिवाइड करेगा क्या 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर भी ठीक ठाक अलजेब्रिक काम है जो कि होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ये x की वैल्यू आती है 3a प्लस 3b, y के माइनस ने दोनों को प्लस कर दिया, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, देखिए -3 का स्क्वायर आएगा -3 इंटू -3 प्लस 9, तो एक तो यहाँ पे आ गया 9, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक तो ये चीज़ सिंप्लीफाई हो गई। अब इस अगले स्टेप में 9 को अंदर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो बात की बात है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4 2 8, 8 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें। ऐसा करें पहले -8 लिख लें, -8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 2 2 4। बेहतर होता है कि इक्वल टू के निशान को आप इस मेन लाइन के सामने लगाया करें ताकि पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का सेंटर क्या है। अब क्या होगा, यहाँ पे 3a प्लस 3b अपनी जगह पे, प्लस माइनस के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट्स दोनों ओपन करते हैं। ये बनता है 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 2 18ab। इसके बाद -8 जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर -8 2 16ab होल डिवाइडेड बाय 4। इधर भी इसको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आता है, देखिए 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर खाली a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर खाली b स्क्वायर, और 18ab माइनस 16ab ये आता है प्लस 2ab, और नीचे आ गया हमारे पास 4। तो x की वैल्यू आ गई 3a प्लस 3b प्लस माइनस के अंदर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करने की बारी आई है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब क्लोज होगा दैट विल मेक a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 4। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाता है, और बाकी पार्ट हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन का। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये बनता है x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस के बाद a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के अब दो पार्ट्स बन जाते हैं। इनमें से जो पहला पार्ट है उसमें x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, और दूसरा बनता है x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस के बाद a प्लस बी ओवर 4। ये आता है 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। यहाँ पे हमें देता है 3a प्लस a 4a और 3b प्लस b 4b होल डिवाइडेड बाय 4। ऊपर आता है 4 कॉमन और हमारे पास बचता है a प्लस b। ये ऊपर का 4 नीचे के 4 से कट जाएगा और x की वैल्यू आएगी a प्लस b यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b से मल्टीप्लाई होकर माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। अब 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b वो भी प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से 2 कॉमन आता है, हमारे पास बचता है a प्लस b। नीचे का 4 ऊपर के 2 को 2 जार काट देगा। ये हमारा आंसर आएगा a प्लस बी ओवर 2 x की वैल्यू। तो ये दो हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे आंसर्स। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2।
ये हमारे पास इस एक लेंथी से क्वेश्चन के भी फाइनल 2 आंसर। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इसमें भी हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तरतीब देख के। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस एल एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाली टर्म प्लस के बाद 2l प्लस एम इंटू एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट माइनस के बाद l प्लस एम इज इक्वल टू 0। अगेन वही काम कि हमारी कोशिश होती है कि पहली टर्म पॉजिटिव हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये बनता है एल एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 2l प्लस एम इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा l प्लस एम इज इक्वल टू 0, और ये माइनस दूसरी तरफ 0 से डिवाइड होकर ख़त्म, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस l प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ए, बी और सी बेसिकली हैं क्या आपके पास। ए है l, b क्या है, ये ध्यान में रखना है कि b हमारे पास x का कोफिशिएंट है, और x का कोफिशिएंट खाली 2l प्लस m नहीं है, ये माइनस इंटू 2l प्लस एम है। x को अलहदा कर देते हैं कोफिशिएंट्स में से और बाकी इस पूरी टर्म में से, और बाकी जो चीज़ आती है पूरी की पूरी वो b होती है। तो b होगा माइनस इंटू 2l प्लस एम, और c की वैल्यू क्या आती है l प्लस एम। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज़ लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस के बाद, अब b के साथ ये माइनस 2l प्लस एम है, तो ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस कर देगा, और 2l प्लस एम इधर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के बाद b के स्क्वायर की जगह आएगा माइनस इंटू 2l प्लस एम क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है l और c की वैल्यू है l प्लस एम होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू l आ गई। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज सारी की सारी पुट कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे तो प्लस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 2l प्लस एम प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या आएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है और 2l प्लस एम का स्क्वायर क्या होगा। देखिए माइनस बेसिकली अकेला खुद कुछ नहीं होता, माइनस मीन्स -1 जब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो -1 का स्क्वायर चूँकि +1 होता है और वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसीलिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हम नहीं लिख रहे, वो ख़त्म हो गया। अब आ गई 2l प्लस एम के होल स्क्वायर की बारी तो उसके ऊपर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये आएगा 2l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू एम और प्लस m का स्क्वायर अपनी जगह पे, और माइनस के बाद ये 4l के आगे लगा दिया l प्लस एम। नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे हमारे पास क्या आता है 2l। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2l प्लस एम यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर क्या आएगा। देखें 2l का स्क्वायर होता है 4l स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू एल एम दैट विल बिकम 4lm प्लस एम स्क्वायर अपनी जगह पे, और -4l जब l से मल्टीप्लाई होता है तो -4l स्क्वायर, -4l जब m से मल्टीप्लाई होगा तो -4lm, और नीचे हमारे पास मौजूद है 2l। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं। 4l स्क्वायर इस -4l स्क्वायर को काट रहा है क्योंकि सेम टर्म्स हैं, साइंस डिफरेंट है। यही काम यहाँ पे 4lm और -4lm के दरमियान भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे सिंपल हो चुका है। और ये हमारे पास x की वैल्यू आती है 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जस्ट एक टर्म ये m स्क्वायर बची, ये आएगी m स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2l मौजूद है। अब यहाँ से m स्क्वायर में से स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के x की वैल्यू आ गई 2l प्लस एम प्लस माइनस एम ओवर 2l। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं सामने, या तो x की वैल्यू है 2l प्लस एम ओवर 2l, या x की वैल्यू है 2l प्लस एम माइनस एम ओवर 2l।
अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आता है 2l प्लस 2m ओवर 2l, ऊपर से 2 कॉमन आता है और l प्लस m बचता है और नीचे मौजूद है 2l। ये 2 इस 2 को काट देगा और l प्लस m ओवर l x का आंसर आ जाएगा पहला। और दूसरे आंसर में क्या होगा कि ये m इस माइनस m को काटेगा, x की वैल्यू आएगी 2l ओवर 2l और यहाँ से x की वैल्यू आती है 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक दूसरे को काट देता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पे आता है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू l प्लस m ओवर l और दूसरा है 1। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थैंक यू।